हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। और हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में इफ फिल्स से रिलेटेड केसेस पढ़ेंगे और देखेंगे कि इफ फिल्स प्रोग्रामिंग में किस तरह से काम करता है, उसका कंट्रोलिंग कैसे है। तो हमें सबसे पहले जो एक केस लेता हूँ, यहाँ पे एक केस 1 जो है, इसमें एक नॉर्मल तरीके से इफ़ लिखा हुआ है, फिर स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट नंबर 2 है और स्टेटमेंट नंबर 3 है। ठीक, जैसे मैंने इफ फिल्स में और इफ में आपको पहले ही बता रखा है कि इफ हो चाहे इफ फिल्स हो, वो अपने ठीक नीचे वाले लाइन से मतलब रखता है, यानी अपने ठीक नीचे वाले लाइन से एसोसिएट होता है और उसको पूरे प्रोग्राम में किसी से कोई मतलब नहीं है। यानी इस इफ को स्टेटमेंट नंबर 1 से मतलब है और इल्स को स्टेटमेंट नंबर 3 से मतलब है, उसको बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है, इस केस में कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मेरा स्टेटमेंट नंबर 1 परफॉर्म होगा और इल्स पे वो आएगा नहीं। ट्रू के केस में वो सीधे स्टेटमेंट नंबर 1 पे चला जाएगा, इल्स पे आएगा नहीं और इल्स पे ना आने की वजह से इल्स से स्टेटमेंट 2 एसोसिएट है, उसको भी स्किप कर देगा, यानी इल्स और स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों स्किप हो जाएंगे। वो सीधे कंट्रोल मेरा कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 3 पे। ठीक, अब मैं एक बार कंडीशन फॉल्स ले लेता हूँ कि हमारी ये जो गिवन कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है। फॉल्स में क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 पे वो आएगा नहीं, क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तभी वो ठीक नीचे वाली लाइन को परफॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं परफॉर्म करेगा। यानी यहाँ से अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो सीधे इल्स पे चला जाएगा और इल्स पे जाएगा तो इल्स से कौन स्टेटमेंट नंबर 2 एसोसिएट है और स्टेटमेंट नंबर 3 फ्री फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, तो ये इस तरह से इफ इल्स यहाँ पे नॉर्मल काम करता है। फिर इसी में मैंने फिर क्या किया है, एक केस बनाया है जहाँ पे मैं इफ़ के बाद कंपाउंडिंग कर दी है और इल्स के बाद एक स्टेटमेंट लिखा है और स्टेटमेंट 4 यहाँ पे फ्री फॉर्म में है। ठीक, फ्री फॉर्म में मतलब कि स्टेटमेंट 4 से किसी से कोई मतलब नहीं है, ना कि इफ़ से, ना ही इल्स से, ना इफ़ की कंडीशन के ट्रू होने पे, ना फॉल्स होने पर। ठीक, यहाँ मैंने कंपाउंडिंग की हुई है, तो अगर मेरा कंडीशन ट्रू होता है तो ये दोनों लाइन परफॉर्म होगी और फॉल्स होने पे ये सीधे इल्स में चला आएगा। तो देखिए क्या होता है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पे अपने ठीक नीचे वाली लाइंस पे जाएगा, यानी कंपाउंडिंग पे जाएगा। कंपाउंडिंग पे जाएगा तो स्टेटमेंट नंबर 1 परफॉर्म करेगा, स्टेटमेंट नंबर 2 परफॉर्म करेगा और स्टेट इल्स पार्ट को वो स्किप कर देगा, क्योंकि इल्स पे तभी आएगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी परफॉर्म नहीं होगा। ठीक, वो सीधे कहाँ चला आएगा, स्टेटमेंट नंबर 4 पे। ठीक, क्योंकि इल्स को केवल अपने ठीक नीचे वाले लाइन से मतलब है। ठीक, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, देखिए कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये जो पूरी कंपाउंडिंग हमने कर रखी है, इस पूरे पार्ट को ही स्किप कर जाएगा। वो पूरा पार्ट स्किप करके वो सीधे कहाँ चल जाएगा, इल्स पे। इल्स किससे एसोसिएट है, स्टेटमेंट नंबर 3 से। तो फॉल्स के केस में सबसे पहले आउटपुट में आएगा स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 तो फ्री फॉर्म में है, तो स्टेटमेंट नंबर 4। एक एक केस मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है कि इफ़ के बाद मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 लिया है, इल्स में मैंने यहाँ पे कंपाउंडिंग की रही हुई है। ठीक, कि कंडीशन फॉल्स होने पे मुझे दो चीज़ परफॉर्म करना है कंपाउंडिंग में। यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट डाल देता हूँ, स्टेटमेंट नंबर 4। ठीक, तो देखते हैं अगर कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो क्या आता है, फॉल्स पे क्या आता है। तो कंडीशन ट्रू पे देखते हैं, अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो वो स्टेटमेंट नंबर 1 पे जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 इल्स वाले पार्ट पे आएगा नहीं, यानी इल्स को स्किप करेगा और इल्स के बाद जो कंपाउंडिंग है उसको स्किप कर देगा, यानी कंपाउंडिंग जो है उस पूरी कंपाउंडिंग को ही स्किप कर दिया इसने। ठीक, सीधे कहाँ चला आएगा, स्टेटमेंट नंबर 4 पे। ठीक, फॉल्स के केस में देखते हैं कि मेरा कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो क्या होगा। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 नहीं, स्टेटमेंट नंबर 1 नहीं होगा, क्योंकि फॉल्स पे सीधे वो इल्स पे आ जाएगा। ठीक, स्टेटमेंट नंबर 1 को स्किप कर देगा। तो अगर इल्स पे आया तो इल्स के अंदर कंपाउंडिंग कर रखा है हमने, तो स्टेटमेंट नंबर 2 परफॉर्म होगा, स्टेटमेंट नंबर 3 परफॉर्म होगा और स्टेटमेंट नंबर 4 तो फ्री फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, तो स्टेटमेंट नंबर 4 परफॉर्म होगा। इसमें चलते हैं, कुछ आगे के केसेस और भी देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट हम लोग अपने आगे केसेस पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने केस नंबर 4 दिया है
यहाँ पे इफ़ कंडीशन में मैंने स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, इल्स में स्टेटमेंट नंबर 3 लिखा है और स्टेटमेंट 4 एकदम फ्री फॉर्म में लिखा है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसका आउटपुट निकालिए, फिर मेरे आउटपुट से आप उसको मैच कराइएगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कंडीशन ट्रू होने पे क्या होता है, फॉल्स होने पे क्या होता है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स होने के कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इफ़ अपने ठीक नीचे वाले एक लाइन से मतलब रखता है, और अगर आपको उससे ज़्यादा लाइन परफॉर्म करानी है तो उसके अंदर आपको कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए एक से अधिक लाइन लिखा है और कंपाउंडिंग भी नहीं है, तो इस केस में ये सिंटैक्स आपको एरर दे देगा। ठीक, और इस ये सिंटैक्स एरर है इफ एल्स का। ठीक, ये दे देगा आपको मिसप्लेस्ड। ठीक, मिसप्लेस्ड इल्स एरर दे देगा। यानी आपको अगर इफ़ के बाद इल्स का यूज़ करना है तो या तो आप इफ़ के बाद एक लाइन लिखिए, या एक से अधिक लाइन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको कंपाउंडिंग में डालिए। ठीक, कंपाउंडिंग में डालेंगे तब तो ये केस सिंटैक्स सही होगा, नहीं तो एरर दे देगा। इफ़ के बाद आप दो स्टेटमेंट विदाउट कंपाउंडिंग नहीं लिख सकते। ठीक, फिर मेरा एक केस यहाँ पर है, केस नंबर 5। ठीक, केस नंबर 5 है, यहाँ पे मैं इसका आउटपुट मिटा देता हूँ। हाँ, तो देखिए इसका आउटपुट क्या है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इफ़ के बाद कंपाउंडिंग की है, एल्स के बाद कंपाउंडिंग की है, और स्टेटमेंट 5 को मैंने फ्री फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखिए कंडीशन अगर ट्रू होती है, ट्रू के केस में मेरा क्या होगा, इस कंपाउंडिंग में एंटर करेगा। ठीक, तो स्टेटमेंट नंबर 1 परफॉर्म होगा, स्टेटमेंट नंबर 2 परफॉर्म होगा, और इल्स पे वो आएगा नहीं क्योंकि मेरी कंडीशन ट्रू है। इल्स पे आएगा नहीं तो इल्स के ठीक नीचे कंपाउंडिंग है, यानी इस पूरे कंपाउंडिंग को स्किप कर जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 5 पे चला जाएगा। ठीक, और इसके नीचे अगर कुछ प्रोग्राम लिखा रहता तो वो भी परफॉर्म होता फ्री फॉर्म में। फिर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स के कंडीशन में मेरा क्या होगा, कंट्रोल सीधे इल्स के पास आएगा, ये पूरी कंपाउंडिंग को स्किप कर जाएगा। ठीक, स्किप कर जाएगा तो इल्स पार्ट में क्या होगा, वो स्टेटमेंट नंबर 3 को परफॉर्म करेगा, स्टेटमेंट नंबर 4 को परफॉर्म करेगा, और स्टेटमेंट नंबर 5 तो फ्री फॉर्म में लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट नंबर 5 को परफॉर्म करेगा। अगर नीचे कुछ प्रोग्रामिंग होती तो वो उसको भी परफॉर्म करता। तो हम लोग इसमें कुछ और केसेस देखते हैं। सो स्टूडेंट, हम लोग एक लॉजिकल प्रोग्राम देख लेते हैं इफ इल्स से रिलेटेड। यहाँ पे मैं ये प्रोग्राम मैंने इफ़ के केस में भी कराया था, तो और ये प्रोग्राम मैं यहाँ पे भी करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डाला हुआ है इफ़ p लेस देन 40, और यहाँ पे मैंने कंपाउंडिंग कर रखी है, और यहाँ पे कंपाउंडिंग में जो है पूरा फेल और पुअर है, और इल्स में है पास और एसओपी गुड। ठीक, तो इफ़ से रिलेटेड जो आपकी कंपाउंडिंग है उसमें दो स्टेटमेंट है, यानी इफ़ के कंडीशन पे ट्रू होने पे ये दोनों लाइन परफॉर्म करेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इल्स में आएगा। इल्स अपने ठीक नीचे वाले एक लाइन से परफॉर्म रिलेट है, क्योंकि अभी यहाँ पे इल्स में मैंने कंपाउंडिंग नहीं की है। फिर जो ये एसओपी गुड लिखा हुआ है ये फी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हर केस में उसको कंडीशन के ट्रू फॉल्स होने से कोई मतलब ही नहीं है, वो हर केस में वो फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, और p इक्वल टू 35, यानी p यहाँ पे अगर मैं 35 ले लेता हूँ तो इस सिनेरियो में क्या आंसर आएगा, आप वीडियो को पॉज करके पहले आउटपुट लिखिए, फिर मेरे आंसर से मैच कराइएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि p इक्वल टू 35 पर क्या आता है। ठीक, कंडीशन लेके चलते हैं, कंडीशन 2 35 इज लेस देन 40, तो मेरा कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ पे मेरा ये प्रिंट कर देगा फेल एंड पुअर, एंड इल्स पे आएगा नहीं, इल्स पे आएगा नहीं तो इस लाइन से एसोसिएशन होगा नहीं, और इस लाइन से एसोसिएशन होगा नहीं तो उसके ठीक नीचे जो लाइनें लिखी हैं प्रोग्रामिंग में वो परफॉर्म होगी, यानी गुड परफॉर्म होगा यहाँ पे। तो 35 पे ये तीन चीज़ें हमें आउटपुट में मिलेंगी। अगर p इक्वल टू 90 ले लेते हैं हम लोग, तो उस केस में क्या होगा, वीडियो पॉज करिए, आउटपुट लिखिए, फिर मेरे आंसर से मैच कराइएगा। तो p इक्वल टू 90 पे देखिए यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, p इज़ नॉट
लेस देन 40। सो इल्स में आया, इल्स में वो प्रिंट करेगा क्या, पास, एंड नीचे आएगा क्योंकि अब इसके बाद इल्स में केवल इस लाइन से मतलब था इल्स को, उसके बाद ये लाइन सारी फ्री रहेंगी, इसके बाद की प्रोग्राम की सारी लाइनें फ्री रहेंगी, तो गुड भी यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये p इक्वल टू 40 पे वही करिए, वीडियो पॉज करके आउटपुट निकालिए, फिर मेरे आंसर से मैच कराइएगा। तो p इक्वल टू अगर 40 ले लेंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक, फॉल्स अगर हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि 40 इज नॉट लेस देन 40, कोई नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो हमारा जो आउटपुट है वो सीधे इल्स में चलाएगा। इल्स में हमारे पास है क्या, पास, और गुड जो है हमारा वो फ्री फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये दो आउटपुट यहाँ पे दे देगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग अगले लेक्चर में डायगोनिक इल्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो इफ इल्स के केस में जनरेट होती है, और देखेंगे कि वो प्रॉब्लम क्या है और डायगोनिक इल्स प्रॉब्लम के थ्रू हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।